हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जय मां अम्बे कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत सारा स्वागत है। कि जैसे कि हम लोगों ने देखा था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट चौथा, यानी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट चौथे में। जो आज हमारा टॉपिक है वह ल स प तथा म स पर आधारित प्रश्न। जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो टॉपिक है हमारा, यह टॉपिक बोर्ड में परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड की परीक्षाओं से लेकर के और भी बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्जाम है जो इस तरह के प्रश्न उसमें क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, प्रश्न में जैसे कि आपको लसपा और मसपा दे दिया जाएगा। यदि उसमें पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, या दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया, उसमें लसपा दे दिया है, मसपा पूछ रहा है, तो दोनों कंडीशनों के लिए, हर कंडीशनों के लिए इसमें एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। उस फॉर्मूले के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक जो वैल्यू निकालना है हमें बहुत आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं। जैसे कि हमने एक प्रश्न लिया लसप तथा मसप पर आधारित प्रश्न क्या है, जरा गौर से देखेंगे कि दो संख्याओं का मसप तथा लसप 15 तथा 25 है। जरा देखिएगा, दो संख्याओं का मसप तथा लसप 15 तथा 25 है। जरा गौर से देखेंगे, क्वेश्चन में भी देखने वाली बात है कि क्रमशः जो क्रम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पहले में मसप दिया गया है तो पहली संख्या मसप लेंगे, दूसरी संख्या लसप है तो यहाँ पे दूसरी संख्या लसप लेंगे। यदि इसमें कह रहा है कि पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो चलिए, इसमें एक फॉर्मूला होता है म स प गुणे ल स प बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जरा गौर से देखेंगे क्या कह रहा है, मसप गुणे लसप बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इस प्रश्न में जरा देख लीजिए कि क्या क्रमशः दिया गया है। तो पहले इसमें मसप क्रमशः दिया गया है 15, इस मसप की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 15, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। दूसरे में लसप दिया है तो लसप में हम ले सकते हैं 225, क्योंकि 225 इसमें क्या दिया गया है, दूसरी संख्या यानी लसप दिया गया। यदि प्रश्न में कह रहा है कि पहली संख्या, जरा गौर से देखेंगे, इसमें कह रहा है कि यदि पहली संख्या 75 है तो पहले संख्या की जगह पे हमने लिख दिया 75। अब दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या में या तो आप दूसरी संख्या लिख दीजिए इसे, या तो इसकी जगह पे x मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे दूसरी संख्या को दूसरी संख्या रहने देते हैं, दूसरी संख्या ही रहने देते हैं। जरा गौर से देखिए कि जब भी इक्वल्स टू दिया है, बराबर का चिन्ह दिया है, या तो दाएं से बाएं की तरफ पक्षांतर करते हैं या बाएं से दाएं की तरफ पक्षांतर करते हैं। दोनों विधाओं में, दोनों तरीकों में अपना चिन्ह बदल देता है। यदि प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई। जरा गौर से देखेंगे कि हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है और पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में हमारा जो चिन्ह दिया गया है वो गुणे का चिन्ह दिया गया है। तो स्वाभाविक रूप से जब इसको पक्षांतर करेंगे इधर की तरफ, तो इधर गुणे में दिया गया है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, तो उसी क्रम में यहां हमने लिख रहा 15 गुणे 225 हमने लिखा। और जरा ध्यान से देखेंगे, इधर गुणे में है तो इसको बटे में क्या भेज सकते हैं, क्या अपॉन में करके, और बराबर हमने यहाँ पे लिख दिया दूसरी संख्या, क्योंकि हमें दूसरी संख्या निकालनी है। अब जरा गौर से देखिएगा, लेकिन एग्जाम में आप लोग एक गलती मत करिएगा कभी भी किसी भी एग्जाम में, कि जैसे इसमें कट पिट करते समय ना बहुत ज्यादा खचपच नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा कट पिट करेंगे तो चेक करने में बहुत ज्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है और कंफ्यूजन पैदा करता है। तो आप कोशिश ये करिएगा कि साफ सुथरा कट करिए, या फिर कहीं पे रफ में आप इसको क्या करिए, साइड में कहीं रफ में इसको हल कर सकते हैं और हल करने के बाद इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो बहुत आसान है ये। जैसे 15 को हम काटेंगे, 15 एकन्नम 15, 15 पचे 75। जरा ध्यान से देखिए, 5 बार में ये वैल्यू सीधे सीधे कट गया। अब 5 से इसको हम लोग काटते हैं, 5 एकन्नम 5, ये देखिए 5 चौक 20 हो गया, 2 बचा, 5 पचे 25। तो ठीक इसी तरीके से जो हमारी दूसरी संख्या निकल गई वह 45 निकल गई। ठीक इसी क्रम में हमने जो है दूसरी संख्या में क्या निकाल दिया, 45 निकाल दिया। तो ठीक इसी तरीके से ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप लोगों को ये प्रश्न कैसा लगा, आप ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर ऑप्शन दें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।